Hello everyone. So we are back with our weekly contest 504. आज का क्वेश्चन हम थर्ड सॉल्व करने का ट्राई करेंगे. तो थर्ड क्वेश्चन क्या बोल रहा है? मैक्सिमम नंबर ऑफ आइटम्स फ्रॉम सेल टू. So you are given a 2D integer array items where items I is equals to factor I and price I. पहला वाला जो जीरोथ एलिमेंट है वो फैक्टर है, दूसरा वाला प्राइस है. रिप्रेजेंट द ith आइटम. यू आर ऑल्सो गिवन है इंटीजर बजट. एक बजट दे रखा है, लिमिट दे रखी है एग्जैक्टली. So there are unlimited copies of each item is available for purchase. You may buy any number of copies of any item such that the total cost of the purchase copies is at most budget. ठीक है, तो ऐसा लिमिट नहीं दे रखी है तुम्हें आइटम की कि एक आइटम तुम इतनी बार ले सकती हो या एक आइटम कितनी बार भी ले सकते हो, वो कोई लिमिट नहीं दे रखी है. बट कुछ कंडीशंस हैं किसी चीज़ के लिए, वो कंडीशंस देख लेते हैं. आफ्टर बाइंग आइटम्स यू मे रिसीव फ्री कॉपीज अकॉर्डिंग टू द फॉलोइंग रूल्स. ठीक है, तो एक आइटम लोगे उसके साथ एक फ्री कॉपी मिलेगी, बट उसके लिए कुछ कंडीशंस हैं, वो कंडीशंस देख लेते हैं. ईच प्रोसेस्ड कॉपी ऑफ आइटम आई कैन गिव यू एट मोस्ट वन फ्री कॉपी ऑफ अनदर आइटम जे. ठीक है, द फ्री आइटम मस्ट सेफ सेटिस्फाई आई इज नॉट इक्वल टू जे. तो मतलब वो खुद को नहीं कर सकता क्योंकि खुद में ही कैसे ही देगा. ठीक है, एंड फैक्टर डिवाइड्स फैक्टर जे, तो इसलिए नहीं दे सकता क्योंकि फैक्टर आई डिवाइड्स फैक्टर जे. तो अगर खुद को देना चाहेगा ना तो जैसे फैक्टर इज़ टू, तो टू इज़ डिविजिबल बाई टू, सो खुद को तो हमेशा ही दे पाएगा, तो इसलिए खुद को नहीं दे सकता. फॉर ईच ऑर्डर पेयर आई जे यू कैन रिसीव अ फ्री कॉपी ऑफ आइटम जे फ्रॉम द परचेज फ्रॉम आइटम आई एट मोस्ट वंस. ठीक है, रिगार्डलेस ऑफ हाउ मेनी कॉपीज ऑफ आइटम आई यू कैन बाय. ठीक है, ये मैं समझा देता हूँ अभी एक एग्जांपल लेके. द सेम आइटम जे कैन बी रिसीव मल्टीपल टाइम्स फॉर फ्री इफ इट इज रिसीव्ड फ्रॉम परचेजेज ऑफ डिफरेंट आइटम टाइप्स. ठीक है, इट इज द मैक्सिमम टोटल नंबर ऑफ आइटम कॉपीज यू कैन ऑब्टेन. ठीक है, तो एक एग्जांपल लेते हैं, उसमें सारी कंडीशंस बता देता हूँ. ठीक है, ये एक एग्जांपल मैंने बात के लिए लिया है, बाद में एक्सप्लेनेशन में ईजी होगा. मैं दूसरा एग्जांपल लेता हूँ. ठीक है, 1,6, 2,4, 3,5. अब इसमें बजट तुम्हारा है 19. अब क्वेश्चन में क्या क्या दे रखा है? क्वेश्चन में बोला है कि ये सारे सैम्पल्स हैं, इसकी तुम अनलिमिटेड कॉपीज़ हैं, अनलिमिटेड है, इस सब की अनलिमिटेड कॉपीज़ हैं. ठीक है, सबकी अनलिमिटेड कॉपीज़ हैं. अब क्या बोला है कि मान लो मैं 1,6 लूँगा, 1,6 मैंने लिया, तो इस वन वन जो है वन जिसका भी डिविज़र है, मतलब जिसको भी डिवाइड कर सकता है, उसकी तुम्हें एक फ्री कॉपी मिल जाएगी. मान लो 2,4 है, 2,4 है, 1 2 को डिवाइड कर सकता है. तो जब मैंने 1 को एक बार लिया तो 2,4 मुझे मिल गया है, तो मैं 2 कॉपीज मेरे पास आ गई हैं अब इसको एक बार लेने पे. ठीक है, बट अगर मैं इसको फिर से लूँगा तो मैं 2,4 वापस नहीं ले सकता, क्योंकि क्वेश्चन में दे रखा है कि फ़र्क नहीं पड़ता इसकी कितनी कॉपीज़ हो, तुम जे की सिर्फ एक कॉपीज़ ले सकते हो इससे. गॉट इट? ठीक है, अब 1,6 को मैं वापस लेना चाहूँ और एक और फ्री कॉपी लेना चाहूँ, तो मुझे दूसरा जे ढूंढना पड़ेगा. अब दूसरा जे कहाँ है मेरे पास? 3,5 पे है. अब 1,6 एंड 3,5, 3,5, 1 कैन डिवाइड 3. हाँ, 1 कैन 3 मॉडुलो 1 इज ऑब्वियसली 0. सो आई कैन टेक दिस कॉपी और मेरे को एक फ्री कॉपी मिल जाएगा 3,5 का, तो 1 + 1 2 हो जाएगा. तो यहाँ 2 फ्री कॉपी मिल गया, यहाँ 2 फ्री कॉपी मिल गया, ऐसा. ठीक है, पर मेरे पास बजट भी है. तो मान लो तुमने इसका ये लिया और ये 6 में आ गया, तो तुमने 6 में लेके 2 फ्री कॉपी मिल गई है तुम्हें अभी, मतलब 2 कॉपीज़ मिल गई हैं, एक तो वो खुद, एक फ्री कॉपी. ठीक है, अब वापस 1,6 लेना चाहो तो फिर से 2 कॉपी मिल गई, बट अब तुम्हारा बजट 12 हो गया और आंसर हो गया तुम्हारा 4, क्योंकि एक 1,6 मिल गया, एक 3,5 मिल गया. ठीक है, 1,6 मिल गया, एक 3,5 मिल गया. अब मुझे देखना है कि मैं वापस से क्या ले सकता हूँ. तो या तो 1,6 ले सकता हूँ. अब मेरे पास कितना बचा? 19 - 12 इज 7. तो हर की मैं एक ही कॉपी ले सकता हूँ, तो फ़र्क नहीं पड़ता मैं कौन सी कॉपी लूँ, बट एक ही कॉपी ले सकता हूँ अब. तो या तो 1,6 ले लिया या 2,4 ले लिया, तो आंसर हमारा, अब 1,6 लूँगा तो ये 18 हो जाएगा, फिर भी बजट से कम ही है, सबसे मैक्सिमम वाला लेके भी बजट से कम ही है.
तो आंसर हमारा हो जाएगा 5 कॉपीज़। दो तो ये, दो ये, और एक कोई सी भी, क्योंकि हमारे पास बजट था। ठीक है, तो ये क्वेश्चन है एग्जैक्टली कि तुम्हें मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉपीज़ खरीदनी है उस पूरे एरे में, और फ्री कॉपीज़ की मिलने का क्या है वो भी बता दिया मैंने लॉजिक। और अगर बजट बचा तो तुम कॉपी ले सकते हो कोई सी भी। ठीक है, अब इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करें। अब मान लेते हैं हमारे पास दो ऑप्शंस हैं, दो ही ऑप्शंस है ना, ऑप्शन ऑप्शन वन एंड ऑप्शन टू। ऑप्शन वन इज़, तुम एक ऐसा सैंपल लो, ऐसा सैंपल लो, सैंपल वन ले लो जिसमें तुम्हें एक फ्री कॉपी मिले, एक फ्री कॉपी मिले। क्योंकि तुम ध्यान से देखो, अगर ये तो तुम्हारा आंसर बढ़ा रहा है ना, तुम्हें एक मैक्सिमम चाहिए आंसर, मैक्सिमम चाहिए। और जब तुम्हें एक फ्री कॉपी मिल जा रही है, एक फ्री कॉपी मिल जा रही है, तो तुम्हारा आंसर तो 1+1 हो ही गया ना ऑब्वियसली। ठीक है, तो एक ऐसी सैंपल लो जिसमें तुम्हें फ्री कॉपी मिले ऑब्वियसली। ठीक है, अब मान लो तो कोई ऐसा सैंपल नहीं है जिसमें फ्री कॉपी मिले, तो तुम्हारे पास ऑप्शन टू क्या बचा। अब मान लो कोई, जैसे तुम्हारे पास 3 है, 5 है, 7 है, और 11 है। ठीक है, ये सारे फैक्टर हैं, फैक्टर हैं, फैक्टर, फैक्टर, ये भी फैक्टर है, ये भी फैक्टर है। और इनके प्राइस क्या क्या है, प्राइस मैं बता देता हूँ। 2 3 4 5, 2 3 4 5। अब तुम्हारा इसमें बजट क्या है, बजट क्या है, बजट इज़ 4। अब ये फैक्टर ना किसी से डिवाइड होगा, ये फैक्टर ना किसी से डिवाइड होगा, ये भी किसी से डिवाइड नहीं होगा, ये भी किसी से डिवाइड नहीं होगा। तो ऑप्शन वन यू कैन नॉट टेक, ऑप्शन वन अभी ले ही नहीं सकते, ऑप्शन टू लेना है। तो तुम, अगर बजट तुम्हारे पास 4 है तो तुम क्या लेना पसंद करोगे, सबसे मैक्सिमम। पर मैक्सिमम लेके तो तुम्हारा आंसर मिनिमम हो जाएगा ना। इस 5 को तुम एक ही बार ले सकते हो, दो बार थोड़ी, फिर बजट तुम्हारा एक्सीड हो जाएगा। तो सबसे मिनिमम लोगे तो 2। अगर तुम ऑप्शन वन नहीं ले सकते तो यू विल ऑलवेज चूज द मिनिमम वन, मिनिमम वाला, मिनिमम वन। जो भी एरे में सबसे मिनिमम प्राइस होगा तुम वो सीधा लेने का ट्राई करोगे, क्योंकि उससे एक ही कॉपी मिलेगी, हर किसी से भी एक ही कॉपी मिलेगी। तो इससे बेटर है कि ऑप्शन वन ही चूज़ करो। और यू कैन टेक अनलिमिटेड, अनलिमिटेड। अगर अनलिमिटेड नहीं होता तो हम सोचते भी कि मतलब कॉपी वन ख़त्म हो गई है तो कॉपी टू पे जाओ, बट ऐसा नहीं है। तो अनलिमिटेड ले सकते हो, तो कितनी भी कॉपीज़ तुम मिनिमम प्राइस की ले सकते हो। ठीक है, तो दो ऑप्शन है तुम्हारे पास। ठीक है, ऑप्शन वन तो तब ले सकते हो जो ऑप्शन, ऑप्शन टू तब ले सकते हो जब ऑप्शन वन तुम्हारे साथ बचा ही नहीं है। बट ऑप्शन वन की क्या कंडीशंस हैं, ऑप्शन वन की क्या कंडीशन है। मान लो तुम्हें ऑप्शन वन लेना है। ठीक है, एक तुम्हारे पास हाँ ये ऊपर कोड लिखा, ये टेस्ट केस लिखा है ना, तो ये हेल्प मिलेगी अभी। 2,3, 3,8, 9,6, 3,8 एंड 9,6, एंड तुम्हारा बजट है 9। योर बजट इज़ 9। अब इसमें तुम ध्यान से देखो कि एक तो तुम ये ले सकते हो। ठीक है, इससे तुम्हें कोई फ्री कॉपी नहीं मिल रही है, कोई भी फ्री कॉपी नहीं मिल रही है। बट ये लेने पे तुम्हें एक फ्री कॉपी मिल जाएगी, एक फ्री कॉपी मिल जाएगी। ठीक है, तो तुमने इसको लिया, इसको लिया, बट इसमें प्राइस देखो 8 है और तुम्हारा बजट कहता है 9। तो इसको लेके ना सिर्फ तुम्हारे पास दो ही कॉपीज़ आएंगी, एक ये, एक ये। तो इसको लेके कुछ फ़ायदा नहीं है तुम्हारे पास, क्योंकि अगर तुम सिर्फ ये लेते ना, इसमें कोई फ्री कॉपी तो नहीं आ रही, बट तुम्हारे पास बजट 9 है, तो इसकी तुम 3 कॉपीज़ ले सकते हो, इसकी तुम 3 कॉपीज़ ले सकते हो। इसके साथ ऑब्वियसली कोई फ्री कॉपी नहीं आई, बट इसमें ज़्यादा फ़ायदा है, इसमें कम फ़ायदा है। अब मैं कंडीशन बताता हूँ कि कब तुम फ्री कॉपी वाला चूज़ करो, कब तुम सिर्फ नॉर्मल वाला चूज़ करो जिसमें फ्री कॉपी नहीं मिल रही। तो ये और ये ना लेके ये कब चूज़ करो, ये ना लेके ये कब चूज़ करो। मान लो एक सैंपल है, सैंपल वन, एक सैंपल टू। ठीक है, सैंपल टू वो है जिससे मुझे फ्री कॉपी मिल रही है, फ्री कॉपी। तो मेरा आंसर 2 हो जाएगा, +2 हो जाएगा। अब इसको +2 करने के लिए, इसको +2 करने के लिए मुझे इसका प्राइस का इंटू 2 करना पड़ेगा, प्राइस का इंटू 2 करना पड़ेगा ये दो लेने के लिए। ठीक है, ये दो लेने के लिए, और ये तो मुझे 2 मिल ही रहा है।
तो मैं ये कब चूज़ करूँगा, मान लो इसका प्राइस 3 था अबव एग्जांपल के साथ ही, इसका प्राइस 8 है, तो 3 इंटू 2 इज़ 6 और 8। अब मुझे कम प्राइस में 2 सैंपल मिल रहे हैं, तो मैं ये क्यों लूँ? ठीक है, कम प्राइस में अगर मुझे 2 सैंपल मिल रहे हैं तो मैं ये क्यों लूँ? इसमें भी मुझे 2 सैंपल मिल रहे हैं, बस ज़्यादा प्राइस है, ज़्यादा प्राइस है, तो ये लेने का मतलब नहीं बनता ना, ये लेने का मतलब नहीं बनता। अब मान लो सैंपल 1 तुम्हारा 7 का था, सैंपल 1 तुम्हारा 7 का भी नहीं, 4 का ही बोल लो, प्राइस था सैंपल 1 का 4 और इसका प्राइस था 5, इसका प्राइस था 5। अब मुझे ये 2 कॉपी लेने के लिए 8 खर्च करना पड़ेगा, ये 2 कॉपी लेने, इसकी 2 कॉपी लेने के लिए 5 खर्च करना पड़ेगा, क्योंकि इसमें एक फ्री कॉपी मिल रही है मुझे पहले से ही। तो मैं ये करूँगा। तो कंडीशन क्या बन गई? कंडीशन बन गई प्राइस, कंडीशन बन गई, इसको हटाते हैं, 2 इंटू मिनिमम प्राइस, 2 इंटू मिनिमम प्राइस इज ग्रेटर देन इसका प्राइस, तब मैं ये चूज़ करूँगा, तब मैं ये चूज़ करूँगा। और अगर ये कंडीशन ट्रू नहीं है तो मैं ये चूज़ करूँगा। ठीक है, तो ये हमारी कंडीशन बन गई इसको लेने के लिए। इसको मैं बोल देता हूँ प्रीमियम, प्रीमियम सैंपल, प्रीमियम सैंपल, और इसको नॉर्मल सैंपल, नॉर्मल सैंपल। तो प्रीमियम सैंपल लेने के लिए तुम्हारा प्राइस इससे छोटा होना चाहिए, वरना मैं सीधा मिन प्राइस वाला ले लूँगा और मेरे को ज़्यादा फ़ायदा हो जाएगा। बेटर है कि यही ले लो। ठीक है, अब क्वेश्चन में क्या बचा? अब क्वेश्चन में क्या बचा, हमें पता चल गया कि हमें प्रीमियम सैंपल कब लेना है, हमें पता चल गया हमें नॉर्मल सैंपल कब लेना है। अब क्वेश्चन में बचा कि हमें एक तो सबसे पहले फैक्टर्स निकालने हैं, फैक्टर्स निकालने हैं, फैक्टर्स निकालने के बाद हमें सारे प्रीमियम सैंपल निकालने हैं। स्टेप 1 ये हो गया, स्टेप 2 हो गया सारे प्रीमियम सैंपल निकालने हैं, प्रीमियम सैंपल निकालने हैं। स्टेप 3 हो गया, अब उन प्रीमियम सैंपल पे जाके हमें सारे, जितना भी बजट है हमें बजट ख़त्म करना है, तो प्रीमियम सैंपल सारे बाय करने, बाय प्रीमियम सैंपल, बाय प्रीमियम सैंपल। और अगर इसके बाद भी बजट बचा है, इफ़ बजट इज ग्रेटर देन 0, इसके बाद भी अगर बजट बच गया तो बाय, बाय मिनिमम। अभी ऊपर बताया ना, अगर तुम्हारे पास कोई भी ऑप्शन नहीं है, कोई भी ऑप्शन नहीं है, तो इनमें से क्या लेना पसंद करोगे? सबसे छोटा वाला। तो जितना बजट बचा वो उसमें से सबसे मिनिमम वाला ले लो। ठीक है, तो प्रीमियम सैंपल ले लिया है, हम बाय भी कर लेंगे और बजट भी ये है। अब फैक्टर्स के लिए, फैक्टर्स के लिए तुम्हारे पास एक इशू आएगा कि नॉर्मली क्या होता है, एन स्क्वायर लेते हो तुम, कि हाँ पूरा 2 फॉर लूप चलाएं, 2 फॉर लूप्स, फिर फैक्टर्स निकाल रहे हैं। बट उसके लिए एक बेटर अप्रोच भी है। मान लेते हैं कि हमें 2 का फैक्टर एरे में ढूंढना है, 2 का फैक्टर हमें एरे में ढूंढना है। तो इंस्टेड ऑफ गोइंग कि 3 देखें, 4 देखें, 5 देखें, 6 देखें, या पूरा एरे देखें, हम क्या करते हैं, हम क्या करते हैं, 2 के सारे मल्टीपल पे जाते हैं, 2 इंटू 1 जाते हैं, 2 इंटू 2 जाते हैं, 2 इंटू 3 जाते हैं। तो हमें सीधा सीधा हम जंप कर रहे हैं, आधा हैरे हमने छोड़ दिया। 2 पे जंप कर रहे हैं, 4 पे जंप कर रहे हैं, 6 पे, ऐसी 3 के मल्टीपल पे भी 3 पे जंप कर रहे हैं, 6 पे, 9 पे, 12 पे। ये मैं अभी कोड में भी समझा दूंगा, उसमें ज़्यादा हेल्प हो जाएगी। बट ये जस्ट जस्ट बता रहा हूँ कि ये इसमें लॉग एन ही लगेगा, लॉग एन ही लगेगा, और तुम्हें सबके फैक्टर्स मिल जाएंगे। ठीक है, सबके फैक्टर्स मिल जाएंगे और लॉग एन लगेगा। और तुम 1 से लेके n तक जा रहे हो तो ये तो n लगेगा ना, तो n लॉग एन लगेगा तुम्हें सारे फैक्टर्स निकालने में। ठीक है, ये मैं अभी कोड में भी समझा दूंगा आगे जाके, तो ये भी निकाल लेंगे। ठीक है, अब मैं कोड करता हूँ। कोड करने से पहले मैं बता देता हूँ, अगर किसी को भी कोडिंग में कोई इशू आ रहा है ना, तो मैंने एक वीडियो निकाली है जिसमें तुम्हें मैं बता रहा हूँ कि मेरा एक्सपीरियंस क्या है और मैंने कैसे स्टार्ट किया था कोडिंग, तो वो जाके देख लेना। ओके, तो अब कोड करते हैं।
ठीक है, शुरू करते हैं। तो एन ले लेते हैं, आइटम्स डॉट साइज, हमने साइज़ तो हर किसी क्वेश्चन में ही ले लेते हैं। एक फैक्टर काउंट करने के लिए ले लेते हैं, फैक्टर काउंट्स के लिए n+1। हम n+1 क्यों ले रहे हैं, तुम अगर कंस्ट्रेंट में जाके देखो ना, तो फैक्टर्स की रेंज हमेशा n में ही रहेगी, तो कभी भी उसके बाहर नहीं जाएगी, हमेशा साइज ऑफ एरे पे ही रहेगा, इसलिए हमने n+1 लिया कि एक्सीड ना हो। एक मिनिमम प्राइस ले लेते हैं। मिनिमम प्राइस हम कोश अभी बताया कि मिनिमम प्राइस इसलिए लेंगे कि आगे जाके हम उसमें से कंपैरिजन कर पाएँ कि कौन सा हमारे लिए बेस्ट है। ठीक है, तो मिनिमम प्राइस लेने के लिए पहले मैक्सिमम दे देते हैं उसको फॉर ऑटो। ठीक है, आइटम और आइटम्स आना, ठीक है। इंट फैक्टर इज इक्वल्स टू आइटम 0, फिर लॉन्ग प्राइस इज इक्वल्स टू आइटम 1। ठीक है, प्राइस लिख लिया, फैक्टर लिख लिया। एक और चीज़ कर लेते हैं, फैक्टर इज लेस देन इक्वल्स टू n, तो वैसे लेस देन ही होएगा, बट ठीक है ये लगा लेते हैं, फैक्टर प्लस प्लस, एंड इफ प्राइस इज लेस देन मिन प्राइस, तो मिन प्राइस इज इक्वल्स टू प्राइस। इसकी शायद ज़रूरत ना हो, ठीक है कोई नहीं, बाद में देख लेंगे, एक्स्ट्रा ही चीज़ है। ठीक है, वेक्टर इंट मल्टीपल्स काउंट ले लेते हैं एक, इसको भी n+1। हमने बस अभी ऊपर एक मिनिमम ही निकाला है। ठीक है, फॉर इंट f इज इक्वल्स टू 1, f इज लेस देन n एंड f++। ठीक है, फैक्टर्स के लिए f ले लिया, और अब ये वही वाला मेथड कर रहा हूँ कि हर मल्टीपल पे जा रहा हूँ उस फैक्टर के। तो इंट m इज इक्वल्स टू 2 इंटू f, फिर 2 इंटू f, फिर m इज लेस देन इक्वल्स टू m एंड m प्लस f। ये सीधा सीधा उसके फैक्टर मल्टीपल पे जा रहे हैं। ठीक है, अब स्टोर कराते हैं, मल्टीपल काउंट f प्लस इज इक्वल्स टू फैक्टर काउंट्स। ये जो फैक्टर काउंट्स है ना, जैसे मान लीजिए हमारे पास तीन ही जो जो 3 है, एक 3 वैल्यू है, वो हमारे पास 2-3 बार आ गई, दो तीन बार आ गई, तो जैसे सेम वैल्यू कम्स इन एरे, इसलिए हम फैक्टर काउंट्स रख रहे हैं कि वो खुद में भी तो डिविजर होगा ना। अगर सेम फैक्टर एक दूसरे एलिमेंट में भी आ रहा है तो हम उसको भी तो कंसिडर करेंगे ना, इसलिए हम फैक्टर काउंट रख रहे हैं फ्रीक्वेंसी मेंटेन करने के लिए, फ्रीक्वेंसी ऑफ ईच फैक्टर। ठीक है, फ्रीक्वेंसी निकाल ली, फिर मल्टीपल काउंट में डाल दिया कि ये मल्टीपल है, तो इसके जितने भी फैक्टर्स हैं उसका सारा मल्टीपल काउंट उस इंडेक्स में डाल दिया। ठीक है, तो अब देख लेते हैं, अगर फैक्टर काउंट्स f इज ग्रेटर देन 0। ठीक है, ये मैं बताता हूँ अभी क्यों कर रहे हैं। पहले एक चीज़ लिख लेता हूँ, मल्टीपल्स काउंट f प्लस इज इक्वल्स टू फैक्टर काउंट्स f -1। -1 ही करना है ना, हाँ, क्योंकि उसको एक्सक्लूड करना है। तो मान लो कि यू हैव अ फैक्टर ऑफ 3 एंड उसकी क्या फ्रीक्वेंसी है, फ्रीक्वेंसी ऑफ 3 इज 4। 3-4 बार आ रहा है। ठीक है, तो 3-4 बार आ रहा है, तो अगर अगर इसको 5 कर देते हैं, अगर मुझे मतलब सारे 3 को इंक्लूड करना है, मान लो सारे 3 को इंक्लूड करना है, तो मैं खुद को हटा के बाकी तीनों को इंक्लूड कर लेता हूँ, बाकी जितने भी 4 बचे उनको इंक्लूड कर लेता हूँ, क्योंकि 0 1 2 3 4 सब पे 3-3 है। अभी मैं 0 पे हूँ, तो वो खुद से तो नहीं बोल सकता है, उसमें क्वेश्चन में दिखा है कि i इज नॉट इक्वल्स टू j, तो खुद का फैक्टर तो वो नहीं है, बट बाकी 4 का तो है, बाकी 4 पे भी तो 3 ही है। ठीक है, तो इसलिए हमने -1 किया।
कि खुद को एक्सक्लूड करके बाकी सबको तो ले ले। ठीक है, अब हमने फैक्टर्स निकाल लिए। ठीक है, अब हम सारे प्रीमियम वाले निकाल लेते हैं। वेक्टर प्रीमियम डील्स फॉर कॉन्स्ट ऑटो आइटम्स। ठीक है, इंट फैक्टर ले लेते हैं, जैसे ऊपर भी लिया था, फैक्टर ले लिया। आइटम 0 लॉन्ग प्राइस इज इक्वल्स टू, अरे यार बैक स्पेस सब जा रहा है, आइटम 1, ये सिर्फ 0 और 1 इंडेक्स है। ठीक है, इंट मल्टीपल्स, उसके कितने मल्टीपल्स हैं वो ले लिए। मल्टीपल्स की ज़रूरत है, हाँ ज़रूरत तो है, क्योंकि उसको देखना भी तो पड़ेगा कि उसके मल्टीपल्स हैं। अभी नहीं है तो मैं क्या लेके करूँगा, उसको प्रीमियम तो नहीं है वो। ठीक है, हाँ, अगर इफ़ कंडीशंस क्या रहेगी, इफ़ मल्टीपल्स इज़ ग्रेटर देन 0 एंड प्राइस इज़ लेस देन 2 इंटू मीन प्राइस, यही कंडीशन बताई थी ना मैंने डिस्कस करते हुए क्वेश्चन। इसको थोड़ा नीचे करते हैं, ये कंडीशन बताई थी। अब क्या करेंगे, जो जितना भी प्रीमियम है उसको पुश कर देंगे। क्या पुश करेंगे, प्राइस और मल्टीपल्स। ठीक है, अब जैसे मेरे पास बजट ही बहुत कम है। ठीक है, मैं कुछ ही प्रीमियम डील्स ले सकता हूँ, तो मैं कुछ कौन से वाले लूँगा कि मुझे मैक्सिमम मिल जाए, सबसे छोटे वाले। तो इसलिए हमें अब इसको सॉर्ट भी करना पड़ेगा, प्रीमियम डील्स बिगिन एंड लॉन्ग टोटल आइटम्स ले लेते हैं एक, और एक ले लेते हैं, हाँ, जितना भी रिमेनिंग बजट बचा है तुम्हारे पास, या सीधा उसको भी काउंट कर सकते हैं, बट ठीक है। फॉर कॉन्स्ट ऑटो डील प्रीमियम डील्स इफ, अरे नीचे नहीं गया, ठीक है। तो यहाँ तक आ गए, हमने देखा कि इफ़ रिमेनिंग बजट अगर वो लेस देन 0 है तो सीधा ब्रेक करो, हमें आगे जाना ही नहीं, क्योंकि हमारे पास बजट ही नहीं बचा है। हम क्या प्रीमियम डील्स लेंगे, क्या नॉर्मल डील लेंगे। ठीक है, तो लॉन्ग प्राइस में ले लिया हमने डील, पहला वाला, सबसे पहला वाला। ठीक है, प्राइस तो ये हो गया, लिमिट हो गया तुम्हारा सेकेंड, फिर अफोर्ड कितना कर सकते हो तुम, बजट, नहीं, यहाँ पे प्रीमियम डील्स ही डाल दिया, रिमेनिंग बजट डिवाइडेड बाय प्राइस। और कितनी कॉपी ले सकते हो, मिनिमम ऑफ लिमिट और अफोर्ड। ठीक है, टोटल आइटम्स हो गए तुम्हारे, कॉपी तुमने जितनी दी 2, क्योंकि 2 मिल गए, कितने मतलब उसके अगर 3 फैक्टर थे तो ऑब्वियसली हमें 3 फ्री कॉपीज मिल गई है, तो इसलिए इंटू 2 कर दिया। फिर रिमेनिंग बजट माइनस कॉपी, और कॉपी इंटू जितना प्राइस था उसको माइनस कर दिया। ठीक है, ठीक है ना, रिमेनिंग प्राइस माइनस कॉपी इंटू प्राइस, और वो भी देख लिया। रिमेनिंग बजट
रिमेनिंग बजट से जितना प्राइस आता है, लिमिट भी देख लिया, डील और सेकेंड, ठीक है। अब टोटल आइटम्स देख लेते हैं। अब मतलब तुम्हारे पास अगर फिर भी बजट बचा है, फिर भी तुम्हारे पास बजट बचा है, तो रिमेनिंग बजट में से जितना भी मिनिमम प्राइस का था ना, मिनिमम प्राइस का था, उतने सैंपल्स तुम सीधा सीधा उतने सैंपल्स तुम सीधा सीधा खरीद सकते हो। तुम्हारे पास कोई रोक टोक नहीं है, कितना भी लिमिट नहीं है उस पर, ठीक है। रिटर्न कर दो टोटल आइटम्स, देखते हैं जगह तो प्रॉब्लम आएगी बट अच्छा, ठीक है। यही ठीक है। मल्टीपल्स, मल्टीपल्स लिख दिया और मल्टीपल था। वेरिएबल को जितना ज़्यादा नाम दे सको उतना बेटर है, क्योंकि ये इश्यूज तो आएंगे बट स्टिल तुम्हारा अंडरस्टैंडिंग के लिए बहुत हेल्प करता है कि फिर तुम भूल जाते हो अगर ज़्यादा वेरिएबल्स हो जाते हैं और तुम उनको नाम नहीं देते कि हर वेरिएबल का काम क्या है, एग्जैक्टली मीनिंग क्या है। ये नॉर्मल लाइफ में भी हेल्प करेगा, ठीक है। पुश बैक तुम्हारा मल्टीपल था, और एक और जगह दिक्कत आ गई इसको, कहाँ पे, ठीक है ट्राई करते हैं। ठीक है, ओवरफ्लो कहाँ पे, ओवरफ्लो यहाँ पे है, यहाँ पे ओवरफ्लो तो नहीं होना चाहिए था, n प्लस इज इक्वल्स टू f होएगा, ठीक है। अरे क्योंकि अभी टेस्ट केस रन तो नहीं करेंगे, दिखाएंगे तो नहीं, कॉन्टेस्ट चल रहा है, बट ये तो दिखाई देगा कि हाँ सबमिटेड, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में मेनली यही था। मैं एक जिस्ट दे देता हूँ क्वेश्चन का वीडियो एंड होने से पहले। तुमने फैक्टर्स काउंट लिए, ठीक है, एक मिनिमम प्राइस लिया, क्योंकि तुम्हारे पास सिर्फ दो ही ऑप्शन थे, या तो मिनिमम प्राइस वाला लो या वो वाला लो जिसकी एक कॉपी है, ठीक है। फिर तुमने आइटम्स पे चलाया, तुमने देखा फैक्टर्स काउंट तुमने स्टोर कराया और मिनिमम प्राइस तुमने स्टोर कराया। फैक्टर्स काउंट, मल्टीपल फैक्टर्स काउंट सेम भी हो सकते हैं, जैसे 3 का सेम फैक्टर काउंट हो सकता है, तो वो भी स्टोर कराना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। अब मल्टीपल काउंट स्टोर कराए, हर एक हर एक तुम उसके मल्टीपल पे गए, मल्टीपल पे जाके देखा तुमने कि वो उसके फैक्टर काउंट कितने हैं, और उस पर्टिकुलर इंडेक्स पे तुमने उसके फैक्टर काउंट प्लस करा दिए। कि मान लो अगर 3 के फैक्टर काउंट 6 और 9 थे, तो अभी इसमें मल्टीपल काउंट एफ में तुम्हारे पास 6 और 9 पहले आ जाएंगे, तो 2 फैक्टर काउंट हो जाएगा, ठीक है। और मान लो कि ये 3 की फ्रिक्वेंसी सिमिलर भी थी, मतलब 3 के पेयर थे, तो 3 3 भी थे, तो खुद को ना लेके हम सिर्फ उसके दूसरे वाले पेयर को लेते हैं, सिर्फ बाकी बचे हुए 3 को लेते हैं, तो वो भी हमने देख लिया। अब जितनी भी प्रीमियम डील्स थी, इसमें हम वो स्टोर करा रहे हैं। प्रीमियम डील्स मतलब कि मिनिमम प्राइस से 2 इंटू मिनिमम प्राइस से कम होना चाहिए, तभी वो प्रीमियम डील्स एज कंसिडर होगा। तो जितना प्रीमियम डील्स है वो स्टोर करा लिए, उसमें ज़्यादा कुछ नहीं है, सॉर्ट करा लिया, क्योंकि हमारे पास अभी भी बजट इशू है। अगर बजट इशू नहीं होता तो हम सारी प्रीमियम डील्स ले लेते, हमें सॉर्ट कराने की जरूरत नहीं पड़ती, बट बजट इशू है तो हम सिर्फ सबसे छोटी वाली प्रीमियम डील्स लेंगे, ठीक है। सबसे छोटी वाली प्रीमियम डील्स ले ली, प्राइस का अकॉर्डिंग सॉर्ट कर दिया। अब जितना भी ले सकते थे ले लिया हमने, ठीक है। ये लॉजिक ही वही है कि जितना भी ले सकते थे हमने प्रीमियम डील्स ले ली, और उसके बाद भी अगर कोई बजट बचा तो हमने मिनिमम प्राइस वाला सैंपल ले लिया। तो क्वेश्चन यही था। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड प्लीज़ डू सब्सक्राइब, थैंक यू।